नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है कंप्यूटर लर्निंग ज्ञान। दोस्तों, मेरा नाम है अर्पण शर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम पावर बीआई में डेटा क्लीनिंग किस तरीके से करते हैं। दोस्तों, डेटा क्लीनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर चाहे वो हम पावर बीआई की बात करें या फिर MS एक्सेल की बात करें। तो डेटा क्लीनिंग के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को या फिर डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करेंगे, नल वैल्यूज़ को हैंडल करेंगे और एरर्स को फिक्स करेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने डेटा को क्लीन करना चाहते हैं जिससे कि आप एक्यूरेट रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बना सकें, तो आज का ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा क्लीनिंग क्या होता है। डेटा क्लीनिंग का मतलब है अपने डेटा को ठीक करना, जैसे कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना, नल वैल्यूज़ को हैंडल करना और एरर्स को फिक्स करना। जब हम पावर बीआई में डेटा इंपोर्ट करते हैं तो अक्सर हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम इन्हें क्लीन नहीं करते हैं तो हमें गलत इंसाइट्स और गलत डैशबोर्ड्स मिलते हैं। इन तीनों प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे हम पावर क्वेरी एडिटर की मदद से, आज ये हम सीखेंगे। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल डेमो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने पावर बीआई ओपन किया हुआ है। तो मैं अपने पावर बीआई में चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको पावर बीआई में अपने डेटा को लोड करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डेटा लोड कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, अपने टेबल व्यू में चलते हैं और यहाँ पे जो है मैंने ये छोटा सा डेटा लोड करके इसमें रखा हुआ है। तो इसमें अब हमको क्या क्या चीज़ें करनी है, जैसे कि अब इसमें मुझे डेटा के अंदर ये पता लगाना है कि क्या क्या एरर्स हैं और क्या मिस्टेक्स हैं इसके अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम होम टैब के अंदर एक हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ट्रांसफॉर्म डेटा, इस पे जाएंगे और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर ओपन होगा, जिसकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे डेटा में क्या एरर्स हैं, क्या मिसिंग वैल्यूज़ हैं, क्या मिस्टेक्स हैं और उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डेटा हमारा ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू में जाएंगे। तो व्यू में हमको एक ऑप्शन मिलेगा कॉलम क्वालिटी का। तो कॉलम क्वालिटी पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हर कॉलम के ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 आपको हेडिंग्स मिलेंगी, एक वैलिड, एरर और एम्प्टी। तो इससे हमें पता लगेगा इन तीनों की मदद से कि हमारे कॉलम्स के अंदर कौन कौन से सेल्स ब्लैंक हैं, कौन कौन से सेल्स में एरर हैं या कौन से सेल्स वैलिड हैं। तो जैसे फर्स्ट कॉलम की अगर हम बात करें ऑर्डर आईडी की, तो इसमें वैलिड 100% है, यानी कि सारी वैल्यूज़ ठीक है, एरर कोई नहीं है 0% और एम्प्टी भी कोई नहीं है। इसी तरीके से हर कॉलम की हमें रिपोर्ट दे रखी है। ऑर्डर डेट पे हम बात करें तो वैलिड 89% है और एम्प्टी 11% है, यानी कि ये जो ब्लैंक सेल है इसकी वजह से 11% आ रहा है। कस्टमर नेम ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं ABC जो ये लिखा हुआ है, ये होते हैं डेटा टाइप, पर्टिकुलर कॉलम के अंदर किस तरीके का डेटा स्टोर है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे होता क्या है कि जितने भी हमारे टेक्स्ट वैल्यूज़ होती हैं वो लेफ्ट साइड में आती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और जितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं वो सब राइट साइड में आती हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट एक्सेल के अंदर भी है। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एरर तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि जो क्वांटिटी वाला कॉलम है उसमें यहाँ पे है तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़, लेकिन इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, टेक्स्ट डेटा टाइप है। तो हमें इसको नंबर में बदलना पड़ेगा। ऐसे ही आप यूनिट प्राइस को देखेंगे, यूनिट प्राइस में सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं लेकिन इसका डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट। ऐसे ही आप टोटल वैल्यू वाले टोटल सेल्स वाले कॉलम को देखेंगे तो इसमें भी सेम यही इशू है। तो इसको पहले हम रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मुझे इस कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो ये जो ABC लिखा है मैं इस पर क्लिक करूँगा और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास, तो जैसे ही मैं यहाँ ABC पे क्लिक करूँगा यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। यहाँ से मैं ले लूँगा होल नंबर। तो आप देखेंगे यहाँ पे ठीक हो गया। अब यूनिट प्राइस पे आते हैं। यूनिट प्राइस पे भी सेम हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे होल नंबर का, और टोटल सेल्स पे भी यही अप्लाई करेंगे। लेकिन क्या है कि अभी इस कॉलम में एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे ना एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इस डेटा में पहले एक टेक्स्ट वैल्यू लिखी हुई थी TWO, अगर आपने देखा होगा तो। अगर नहीं देखा है तो फिर वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाके आप एक बार इसको दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस एरर को ठीक करेंगे। तो मैंने क्या करा, इस कॉलम पे राइट क्लिक करा और राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा रिमूव एरर्स का। तो रिमूव एरर्स में अब ये तो इसने क्या करा, पूरी रो ही रिमूव कर दी, लेकिन मुझे तो पर्टिकुलर एक वैल्यू रिमूव करनी थी। तो इसको हम वापस करते हैं। यहाँ अप्लाइड स्टेप्स में से आप जो भी आपने स्टेप अप्लाई करें उनको आप अनडू भी कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ। अब की बार जो मैंने ऑप्शन लिया था पहले वो रिमूव एरर्स लिया था, यानी कि वो पूरी रो को ही रिमूव कर देगा जिस रो में एरर होगा। लेकिन मुझे तो रिप्लेस करना है तो रिप्लेस एरर लिया। अब यहाँ पे एरर को किस वैल्यू से रिप्लेस करना है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये ठीक हो गया। सेम ऐसे यहाँ यूनिट प्राइस वाले कॉलम में भी एक एरर है। नीचे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है 5000, इसको हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में रखना है।
तो इस पर भी हम यूनिट प्राइस पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे करते हैं रिप्लेस एरर्स और यहाँ पे करते हैं 5000। अब टोटल सेल्स में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, नल वैल्यू है, मतलब यहाँ पे ये सेल ब्लैंक है लेकिन यहाँ लिखा है नल, तो इसको रिप्लेस करते हैं राइट क्लिक करके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिप्लेस वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, तो वैल्यू टू फाइंड में नल लिखा और रिप्लेस विथ में हमने कर दिया यहाँ पे 0, या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ब्लैंक छोड़ेंगे तो एरर देगा, तो हम यहाँ 0 कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करा, जितनी भी यहाँ पे एरर्स थे कॉलम्स में, उनके डेटा टाइप्स में जो भी मिस्टेक्स थी वो हमने यहाँ पे ओवरकम कर दी पावर क्वेरी एडिटर की हेल्प से। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ पे ऑर्डर आईडी वाले कॉलम को देखें तो यहाँ पे एक एंट्री 2 बार है, मतलब 103 आईडी वाली जो एंट्री है वो 2 बार है यहाँ पे, ठीक है, एक इधर है और एक इधर है, तो ये डुप्लीकेट एंट्रीज हो रही हैं, तो इसको हम रिमूव करते हैं। तो ऑर्डर आईडी वाले कॉलम पे राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमको, इधर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चलते हैं अपने होम टैब में, यहाँ ऑप्शन मिलेगा रिमूव रोज और इसमें रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो जैसे ही हमने रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करा तो जो हमारी डुप्लीकेट रो थी वो यहाँ से रिमूव हो गई। ये सब हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको लेफ्ट साइड में आप देखेंगे क्लोज एंड अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई करेंगे और क्लोज एंड अप्लाई करते ही जितने भी हमने चेंजेस करें ये डेटा में सारे सेव हो जाएंगे और वापस हम पावर BI में आ जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने पावर क्वेरी एडिटर का यूज़ करके डेटा क्लीनिंग के तीनों इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखे, डुप्लीकेट को रिमूव करना, नल वैल्यूज़ को हैंडल करना और एरर्स को फिक्स करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम टाइम मिलते रहें। और हाँ, अगर आपको डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उनका आंसर दूंगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।